उपचुनाव मैं पहुंचा हूं विधानसभा जसवंत नगर, और जसवंत नगर विधानसभा की बात करूं तो ब्लॉक ताखा कल इसी क्षेत्र में अखिलेश और शिवपाल की संयुक्त और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव की मीटिंग थी। जिस तरीके से समाजवादी नेताजी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई थी, समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी से रोहराज सिंह साक्य है। मैं पहुंचा हूं, सब्जी मंडी है, आप देख रहे हो हमारे पीछे ये सब्जी मंडी है, और सब्जी मंडी से मतलब कहीं ना कहीं अधिकतम लोग यहाँ सब्जियां लेने आते हैं। पीछे हमारे पीछे खड़े हैं, लोगों से जानने का और बात करने का प्रयास करता हूं कि इस समय चुनाव क्या कह रहा है, क्योंकि रघुराज सिंह साक्य भाजपा से प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव को मैदान में उतारा। चाचा क्या नाम? हमारा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल, कहाँ विधान? हमारा आउट पड़ता है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। आप कन्नौज? हाँ। अच्छा, मैं यहाँ बॉर्डर पे हूँ, आप कहाँ के? दूसरा दूसरा हरियाणा विधानसभा जसवंत नगर के क्या लगता है यहाँ चुनाव सपा और भाजपा दो पार्टियां मैदान में? रघुराज सिंह साक्य को वोट मिलेगा यहाँ पर। क्यों मिलेगा? सब अच्छे काम करते हैं, फिर वो भाजपा के चोरी चपाटी नहीं होती है। अब वहाँ गुंडा राज था, इसलिए नहीं उनको वोट देंगे। अच्छा, गुंडा राज की बात करूं तो आप अपने संज्ञान में ये बताइए कि आपके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसको आप गुंडा राज की संज्ञा दे रहे हैं? मेरे यहाँ आप अपनी बताइए पहले। मेरे साथ तो नहीं हुई है, चोरी चपाटी होती थी। मैं रोड पर रहते हैं, यहाँ दुकानें उकानें है, यहाँ पर चोरी चपाटी होती थी मेरे आंखों के सामने। घटना तो बताइए, कोई ऐसी घटना जो याद हो। अभी तो नहीं, बहुत दिन हो गई। इनकी बकरियां चोरी हो गई। हमारी बकरियां चोरी हो गई थी। कौन ले गया? ये नहीं। अब यही नहीं पता, लेकिन सपा का राज सरकार थी तब। अच्छा, अब उसके बाद कुछ चोरी नहीं? अब कोई चोरी नहीं हुई। सब एकदम ठीक हो गया? बिल्कुल। चाचा क्या नाम है? नेताजी क्या नाम? जी ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, इस समय आप देख रहे हो कि चुनाव है, नेताजी का निधन हुआ है, निधन के बाद सीट रिक्त हुई है, दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में हैं, किस तरीके से देखते हो और किसके साथ रहेंगे? देखिए सर, बीजेपी सरकार में बहुत सभी लोगों को राहत है, गरीबों को गल्ला मिलता है, राशन पानी के साथ साथ आवास भी बहुत लोगों को मिले हैं। जो प्रधानमंत्री आवास की योजना चल रही, बहुत सारे गरीबों को आवास मिले हैं और बहुत सारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, गरीब तक पहुंच रही हैं। आप क्या करते हैं? जी, मैं भी पार्टी में काम करता हूँ। किस पार्टी में? बीजेपी में। हाँ, स्वाभाविक, आप ये पदाधिकारी हैं भाजपा के, तो स्वाभाविक है भाजपा में ही रहेंगे और अपनी उपलब्धियां भी गिनाने का प्रयास करें। क्या नाम? आजाद अली। आजाद अली। आजाद रहेंगे या फिर किस पार्टी के साथ जाएंगे? हमारा गाँव भी है कन्नौज जिला। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं बॉर्डर पे खड़ा हूँ तो बॉर्डर के लोग भी हैं, और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश है। उमेश जी, ये बताओ, चुनाव है, सपा या भाजपा? सपा हुआ है, भाजपा हुआ है। अरे आप अपना बताओ, दोनों कैसे? एक वोट है, दोनों का आधा आधा दोगे क्या? और का अच्छा, इनके डर की वजह से ही बोल रहे उनके ड्रेस तक आयो। हैं? इधर इधर आओ, इधर। वोट आपका, तो वोट किसको दोगे तो बताओ। दही दिए। अरे कैसी बात करते हो, दे दिए? अच्छा, इनकी वजह से बता दिया। उनके वजह में कहा। अच्छा, क्या नाम नेक सिंह किस समाज से आते हो? सबके समाज से आपके समाज के हो? बीजेपी की। अरे समाज पूछ रहा हूँ। आपके समाज हाँ रघुराज सिंह साक्य। हाँ, बिल्कुल 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 साहब, उसी को देंगे। रघुराज सिंह साक्य को वोट देंगे। क्या नाम? अच्छा, आप यहाँ के नहीं। अच्छा, चुनाव को किस तरीके से देखते हो, क्या लगता है सपा या भाजपा? भाजपा हमें दिखाई दे रही है। आपका क्या नाम है? युवा है? अश्वनी नाम। अश्वनी जी, आप युवा हैं और युवाओं की अगर बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? महत्वपूर्ण मुद्दा भैया बेरोजगारी है। बेरोजगारी। क्या लगता है इस बार चुनाव? एक तो महत्वपूर्ण मुद्दा जैसे विकास है, जो विकास करेगा वोट उसको जाना चाहिए। आपने ये कहा कि जो विकास करेगा, 5 साल 7 से 12 बसपा रही, 12 से 17 सपा रही, उसके बाद दूसरी बार मौका भाजपा को मिला, तीनों का कार्यकाल आपने देख लिया, इस बार उपचुनाव है। हमें तो सेम ही लगता है, सारे वो वादे होते हैं झूठे, बस और कुछ नहीं होता। ये तो कह रहे चाचा बता रहे रामराज जाके। अब पता नहीं, सबका अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, इधर सबका दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है ना। इधर आइए, वो किसी और नजरिए आप से दूर देखते हैं। इधर खड़े, इधर खड़े। अच्छा, एक बात बताओ, क्या लगता है, ये तो कह रहे हैं कि मुद्दे बेरोजगारी एक मुद्दा है? नहीं भाई, ऐसा है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ी तो हम लोग, जैसे हमारे लोग बकरियां चराते, वो भी लोगों की चुर गई, भैंसें चुर गई, ठीक है ना। और मेरी बात सुनो, साथ में ये भी है, महिलाएं जो है ना बेचारी इतनी पीड़ित थी, दिन मुंदे के बाद निकल नहीं पाती थी। ऐसा था क्या? हमें ऐसा नहीं था लगता, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था। आप कहाँ के? यही पास में गाँव। और आप कहाँ के? जी, मैं भाई साहब यहीं का हूँ, इटावा। आप भी यहीं के?
तो फिर ये तो कह रहे ऐसा था कि महिलाओं को परेशान किया जाता था, हम चोरी हो जाती थी। हमारे गांव में तो ऐसा हुआ ही नहीं, हम कैसे मान अब ये कह रहे इधर हुआ नहीं। आपके गांव में नहीं हुआ, हम तो बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा जाते एक बताओ, बेरोजगारी कोई मुद्दा है कोई मुद्दा जैसे नहीं देश है में? सर। बेरोजगारी है, देखिए मेरी ये बात भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, आप इनसे पूछिए, बता तो रहा हूँ मैं उनको। बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं, सबको सबका साथ सबका विकास होगा। समय लग रहा है। जो बेरोजगार इंसान है वो भी उसी में तो आता है। हमारी पार्टी आ रही है, ठीक है ना। 8 साल हो गए, कब तक आ जाएंगे? भैया अब आ जाएगी भाई, इसी चुनाव के बाद आ जाएगी, आप देख लेना सब कुछ होगा। इस चुनाव में ऐसा क्या है, ये चुनाव 1 साल के लिए आप विधायक बन जाएंगे तो सब होता है? हमारी पार्टी आ रही है, ठीक है ना। 8 साल हो गए, कब तक आ जाएंगे? भैया अब आ जाएगी भाई, इसी चुनाव के बाद आ जाएगी, आप देख लेना सब कुछ होगा। इस चुनाव में ऐसा क्या है, ये चुनाव 1 साल के लिए आप विधायक बन जाएंगे तो सब हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए सबका साथ सबका विकास, अगर हमारी ये कह रहे हैं सबका साथ सबका होगा विकास। है। तो जो एक बेरोजगार छात्र है, युवा जो है बेरोजगार, उसका भी तो विकास होना चाहिए। फिर युवाओं का तो विकास ही नहीं होते, भूल रहे हैं। भैया एक बताइए, आप लोग मेहनत करेंगे, कंपटीशन में आएंगे तो सर्विस मिलेगी। ये कह रहे हैं आप तो नाकारा है, नाकारा सरकार है। मुख्यमंत्री ने तो कह दिया था, हमें तो अच्छे उम्मीदवार। पेपर होता है, लीक हो जाता है। पेपर लीक कराते अरे हैं। पेपर कौन कराते, यही चोर लोग कराते ना क्या। ऊपर जो बैठे हैं साहब वही कराते हैं। वही ना, तो बस आगे है ना, वही तो करवाते हैं। तो सपा वालों को आप पकड़ के सपा वालों को आप वो भी पकड़ पकड़ के मेढक की तरह सब किनारे हो तो जाएंगे। ये कह रहे हैं सपा वालों को निकाल के बाहर फेंक दो अपने अरे भत्ते काहे को, बिठा लो आप। जब मेरी सत्ता में पार्टी ठीक से बैठेगी तो सही काम करने लगे अपने आप ठीक से को। अच्छा एक चीज बताओ, पूछ लो यार। क्या कुर्सी गड़बड़ थी, ठीक से नहीं बैठ पाए अभी 8 ऐसा साल भाई हो गए। पैसा, अभी ये लोग वो अधिकारी जो है ना डर के मारे वही काम कर रहे हैं, जो लोग फोन कर देते हैं सभा वाले वही काम करते हैं। हमें किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मुद्दे मेन मुद्दा है जो बेरोजगारी है, जो वो ना हमें सपा वालों। मैं आपसे एक सवाल अभी मेरी बात, अब रोजगार कहाँ से, अभी तक तो कोरोना चला, 2 साल मर गए, सब बचे हैं, उन लोगों की सरकार व्यवस्था कर रही है। वो एक मुद्दा हो गया, रोजगारी रोजगारी। भाई कोरोना भी तो चला है, कितने नहीं है। सारे लोग खत्म ये हो गए। बेरोजगारी का मुद्दा आज से थोड़ी है। माननीय मोदी जी ने क्या वैक्सीन सबको लगवा करके सबको बचाया। नहीं, वैक्सीन लगवा दी तो क्या एहसान कर दिया? अरे एहसान काहे को किया है, जो सरकार होती वो लगवाती। नहीं उनका कर्तव्य था, जो सरकार होती वो लगवाती। बिल्कुल लगवाती। तो फिर आप ये कैसे कहते हो, कांग्रेस की सरकार थी तो पोलियो पिलवाया था। उन्होंने मदद की ना जनता की, भाई साहब मदद की है ना। यहाँ बात बेरोजगारी की हो रही, बेरोजगारी पे आ जाओ। अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, किस मंडल के अध्यक्ष हैं? तो भैया बेरोजगारी तभी खत्म होगी जब आप पढ़ेंगे, कंपटीशन में आएंगे, आपको सर्विस मिलेगी, सीधी है बात। आप पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ने लायक हुए नहीं, पढ़ेंगे फिर अब तब तक इनकी सरकार सही से बैठ जाएगी। कब तक पढ़े, अब ये बनाए, ये कंफर्म कर दे। हाँ स्कूल से आने के बाद भैंसियाँ निकल रही अब तक। भैंस चराते हो? हाँ चला। तो भैया जब नौकरी नहीं मिलेगी आदमी भैंस तो चराएगा। तो भाई बैठ जाएगा। अरे तो बेरोजगारी केवल एक नौकरी ही है क्या। मतलब खाने के लिए कुछ तो करेगा। खरीदो, भैंसे खरीदो, सारे बहुत सारे रोजगार लगाओ। इधर आ जाओ। क्या बता रहे हैं? जा सरकार में कनपटी तो बच्ची पहले कभी लाल हुई थी? का लाल करने भाई कब- करने कब? दुनिया में भाई। अरे आप अपनी बताओ। हाँ भाई, मेरे रुपया खुश रहा 10 लाख रुपया। आप अपनी बात। 10 लाख का क्या हुआ? 10 लाख का क्या हुआ? अरे आए दिन कितने चुरी है। अरे आप 10 लाख की बात बताओ। का 10 लाख का बता। 10 लाख, 10 लाख की जो डकैती हुई वो बताओ। अरे वो कौन है लाहन का चोर नहीं। गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। पहले आप अपनी बात ऐसे नहीं चुराओ। अपनी बात बताओ। 10 लाख, 10 लाख अरे अरे 10,000 लाहन तो 10,000 जितने चुरो है तो हड़बड़ी में 10,000 को सरकार में चुरो जाए सरकार में। किस सरकार? हाँ वोट किसको देंगे? अब कहते सपा को देंगे तुम यार पलटते बहुत जल्दी हो। ना, सपा और जाए सरकार में बात कर रहे हैं और काय कर रहे हैं। नहीं तो अभी जो वोट था ना सपा में वोट देते हम यहाँ दो। हाँ दादा है पीछे, बड़े बुजुर्ग है। दादा, कई विधायक कई सांसद आपने बनाए और कई सरकारों का कार्यकाल देखा, क्या लगता है आपको 2007 से 2012 बसपा रही, 12 से 17 सपा रही, 17 से 22 भाजपा रही, किस तरीके से देखते तीनों? देखिए साहब, जो काम यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने किया वो कोई नहीं कर पाएगा, इनके पास कोई जवाब नहीं। अध्यक्ष जी अभी यही थे, मंडल अध्यक्ष भाजपा के, वो कह रहे हैं अब तो राम वो राज्य आ गया। वो आप किसी पार्टी के पदाधिकारी है, कुछ भी हो, हम पब्लिक के आदमी हैं। जो उसने किया है, जमीनी नेता थे मुलायम सिंह, उन्होंने जो किया है वो किसी ने नहीं कर पाया। अब इस वाले चुनाव को कैसे देखते? इसमें
मेरे अंदाज में तो डिम्पल यादव जीतेगी 100%। आश्वस्त है? बिल्कुल। हमारे साथ और भी लोग हैं। दादा क्या नाम है? मेरा जगदीश। आप बताओ, मंडल अध्यक्ष थी अभी थे, आप सुन रहे थे उनको, बड़े गौर से सुन रहे थे। मंडल अध्यक्ष वो बीजेपी के हैं, तो उनको तो अपना, अब जब उन्होंने मंडल अध्यक्ष बनाया गया तो वो तो अपनी बात कहेंगे। बाकी आम जनता क्या कह रही है, आम जनता के सामने आप सुन ही रहे हैं कि यहाँ पे गाय और सांड इतना ढिला हुआ है कि रात भर बेचारा किसान रखा रहा है, और उनको मार भी दे रहे हैं, कोई कोई कई किसान मर भी गए हैं। तो ये सब इसका कोई मतलब कोई इसका हल ही नहीं है। फिर वही बात, जो मुद्दा चुनाव में बहुत जोर शोर से उठता था कि आवारा जानवरों से सबसे ज्यादा किसान परेशान है। क्या नाम है, क्या लेके आए हो? मेरा नाम गणेश कुमार। गणेश। गणेश जी बताओ, चुनाव आएगा, 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, किसको वोट दें? वोट इधर देख के गाइडर अपने दिल की बात बताओ, दिल की बात बताओ। वोट तो सपा को देंगे। सपा को देंगे? तो डर किससे रहते हैं अभी? अध्यक्ष जी से? अध्यक्ष जी से नहीं डर रहे, आप ही से डर रहे। अच्छा इधर 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 मुझसे क्यों डर रहे थे, ये बताओ। पता नहीं आप क्या बोल, क्या कहाँ नीट पहुँचा दें। नहीं हम क्यों आता, जो आप बोलेंगे वही तो पहुंचा देंगे। दादा बहुत डर के इधर उधर देखा चारों तरफ, फिर बोले सपा को वोट देंगे, ऐसा क्यों? डर किस चीज का? भाजपा से रघुराज, किसको देंगे? हाँ मतलब कोई नहीं आओ मांगना, तब देखेंगे भाई। नहीं मान लो नहीं आ पाया मांगने, फिर बिरादरी उठाड़ो तो ना दो जाए रुका। बिरादरी कौन? रघुराज सिंह भैया। अच्छा बिरादरी वोट देंगे। किसान है? हाँ किसान है। हाँ। अच्छा किसानों की परेशानी क्या क्या? परेशानी है, लाभ न करो घर घूरे परेशानी दिखाई रही है। और क्या परेशानी? और क्या परेशानी है? और भैया रात भर रखा सही का। वोट वोट बिरादरी में देंगे। और का और का। अच्छा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? खाइया तुम वोट बाइक दिए थे, मतलब समझे नहीं, दोबारा बताओ। कहीं चाहे कछु खाइया। हाँ हाँ वोट बाइक बिरादरी में दिए। वोट बिरादरी में देंगे आप भी? हम नहीं दिए मतलब। अच्छा ये लोग बहुत सारे लोगों से मिली जुली राय मिल रही है। एक चाचा बीड़ी पी रहे, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। क्या नाम है? मेघ सिंह। वीर सिंह जी बताओ, चुनाव है इस समय, एक तरफ सपा एक तरफ भाजपा, किसको वोट करें? वोट दिए दी बस का ले लेने। अरे तो बताओ तो सही, हमें तो नहीं लेने देने, बताओ ना, बताओ बताओ। साग को दी। अच्छा आप भी साथ, वो भी साथ, बिरादरी भी देंगे। अच्छा परेशानियां क्या क्या किसानों की? परेशानी बस दुनिया को दिखा रही, कहीं ढीली बेचनी बहनिया की लड़नी है। अच्छा एक बार बताओ, परेशान भी हो वोट फिर भी बिरादरी करे जब गुंडागर्दी तो हटी। अच्छा गुंडागर्दी की बात कर रहे हो, कौन सी घटना आपके साथ हुई थी ये बताओ? अरे दुनिया की छेड़खानी। आप अपनी बताओ, दूसरे अरे मैं तेरे से नहीं, आप अपनी बताना। हमें कोई परेशानी नहीं। आपके साथ कौन सी घटना हुई? मेरे साथ कोई घटना नहीं। अब इनके साथ कोई घटना नहीं हुई है और ये बता रहे गुंडागर्दी थी। आप अपनी घटना बताओ। अरे हमारी कोई घटना। ये अब बताओ क्या हुआ? चिड़िया छोड़ लीजिए तो हमारा चिड़िया इकट्ठी एक आदमी की गुंडागर्दी कहाँ बंद खत्म आई। ये कह रहे लो, अब बताओ, अब ये कह रहे मेरे गांव में परसों चोरी हो गई, 12 बकरियां चली गई। तो अब हम क्या करें भाई, का जिम्मेदार है। तो तुम कह रहे ना रामराज आ गया, गुंडागर्दी खत्म करो, गुंडागर्दी बढ़ रहे हो। एक चीज बताओ, ये तो अभी एक लोग और खड़े थे, वो कह रहे थे अब बिल्कुल शांति है, रामराज्य हो गया। रावण का चिड़िया पाओ तो चोरी आदमी बहुत दूर लोगों फिर भाई नहीं मेरी चिड़िया फिर सरकार लौटे वहाँ पूरा कर दो तो। बहुत सारे युवा भी हैं। क्या नाम है? विपिन। विपिन। विपिन एक बार वोट बन गया? अभी नहीं। पसंद बताओ, सपा या भाजपा? भाजपा। क्यों? भाजपा इसलिए कि वो हमारी अच्छी बताओ, क्या अच्छा क्या? वो अच्छा काम करते हैं। काम बताओ। काम जैसे कोई खेल, क्या बताने हैं। काम बताओ। विकास अच्छा हो रहा है। विकास में क्या? इधर आओ, आ जाओ, आओ यहाँ आओ। सपा या भाजपा? सपा का ही भाजपा लगा। भाजपा साथ क्या? हाँ साग का ही है। अच्छा बिरादरी वोट देंगे। वो दुनिया दी होगा काहे वाली, कहीं जब मुसलमान नहीं कट रहे तो फिर हम कट ही गए हैं। अच्छा मुसलमान नहीं कट रहे मतलब? कहीं जब मुसलमान यादव लोगों को दिए तो वो साग लोग का कट ही है। मतलब या तो मुसलमान सपा को देंगे तो साथ कट जाएंगे। यहाँ तो ऐसा ही है। शायद यही विडम्बना हमारे देश की है कि जातिवादी में चुनाव होते हैं। क्या नाम है? हमारा नितिन नाम है। नितिन जी क्या लगता, आप यही के हैं? नहीं हम यहाँ के नहीं है। कहाँ से? अरे हम औरैया से हैं। तो औरैया के हैं आप, अभी तो मैनपुरी में है। माहौल कैसा लग रहा, सपा या भाजपा?
अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, वो तो भैया है, वो जब खुलेगा जब ही पता चलेगा। हालांकि टक्कर कांटे की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों पार्टियां घर घर जाके इस बार मेहनत कर रही हैं। अभी तक कोई मेहनत नहीं करती थी, पर इस बार उनको जबरदस्त मेहनत करना पड़ रहा है। दोनों पार्टियों। दोनों पार्टी आकलन क्या कहता? आकलन यही, जीत हार का अंतर बहुत माइन्यूट रहेगा, बहुत कम से कम रहेगा। गढ़ बचेगा या टूट जाएगा? ये नहीं कुछ कहा जा सकता कि गढ़ बचेगा ही या टूट जाएगा। ये तो देखिए, आप भी नहीं कह सकते, हम भी नहीं कह सकते, ये कोई नहीं कह सकता है। आपके पास तो आंकड़ा होगा क्योंकि आप 10 जगह से जुटा रही है। हमारे पास तो एक क्षेत्र विशेष का है, इसलिए इसमें हम नहीं कुछ कह सकते। दादा क्या नाम है? राधे श्याम। किस समाज से आते हैं? साख समाज से आते हैं। वोट किसको देंगे? वोट भाजपा को देंगे। क्यों देंगे? विकास के नाम पे देंगे। विकास क्या क्या हुआ? मतलब हर चीज का विकास है। एक गिनाओ ना, दो चार। मतलब सबको राशन मिल रहा और सबके खाते में पैसे 2-2 हजार रुपए और बढ़िया मतलब वातावरण है क्षेत्र का। डीएपी मिल रही? बिल्कुल डीएपी मिली। डीजल पेट्रोल महंगा नहीं लगता? वो तो महंगा लगता है, वो पूरे सारे विश्व को लग रहा है, उससे हमारे अकेले क्या लेना देना। भाई डीजल महंगा तो पूरे विश्व को ही लिए है, भाई हमारे लिए अकेला महंगाई कोई मुद्दा है? कोई महंगाई मुद्दा नहीं है। नेताजी आगे टोपी लगा के, क्या नाम है? विजय सिंह। ऊपर का आ रहे हो, आराम से खड़े हो जाओ। ऊपर कहाँ आ रहे हो? राम राज्य था तो राम राज्य ऊपर चढ़ोगे। राम राज्य ही रहेगा। तो वो रहे नहीं रहेगा, वो जनता फैसला करेगी। तो हमारे ऊपर क्या चढ़ रहे? क्या नाम है? विजय सिंह। चुनाव चल रहा, टोपी लगा के आए तो स्वाभाविक है भाजपा ही होंगे। किस समाज से आते हैं? छत्री से। ठाकुर समाज बताया। ठाकुर। तो ठाकुर हो तो बाबा जी ठाकुर है, आप भी ठाकुर हो, स्वाभाविक है भाजपा ही होगे। तो पूछना क्या उसमें? सही बात है, ठाकुर। अच्छा एक बात बताओ, मैनपुरी में चुनाव चल रहा है, दोनों पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। मैनपुरी नेताजी का गढ़ रहा 1967 से, क्या लगता है इस बार तोड़ पाओगे? गढ़ तो हाजमपुर था, रामगढ़ गढ़ था। गढ़ कुछ नहीं है, ये चुनाव जनता का है। जनता चाहेगी गढ़ ध्वस्त हो जाएगा। जनता चाहेगी? हाँ, जनता चाह रही है। खूब बनते। मुद्दे क्या है? करेगा कि जो सरकार में जो मतलब है अच्छे काम करेगा उन्हीं को वोट देंगे भाई। मतलब ये सरकार मतलब है अच्छे काम करेगी। देखो सरकार समय मतलब नहीं, बेरोजगार जो मतलब घूम रहा है उनके लिए मतलब सपोर्ट करेंगे बस। 5 साल बसपा की सरकार रही, फिर 5 साल सपा की सरकार रही, फिर 5 साल भाजपा की सरकार को पूरे हो गए, दोबारा सरकार रिपीट हो गई। किस पे उम्मीद है, कौन करेगा? हमें सरकार से मतलब नहीं है, मेन मुद्दे पे है कि बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। बेरोजगारी कौन खत्म करेगा? बेरोजगारी कौन कर, सरकार ही करेगी। कौन सी, किससे उम्मीदें हैं? मायावती, अखिलेश और बाबा जी? बाबा जी अब तो अभी तो सरकार बने नहीं रही है। बाबा जी करते तो सब कुछ कर देते हैं। इतने तो भर्ती हो रही है, कुछ भी भर्ती में कोई बच्चे नहीं ले रहे हैं। वो अभी चाचा खड़े, वो देखो टोपी लगा के, वो ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे यार, सबका साथ सबका विकास तो ठीक है, मानते हैं, लेकिन भर्ती में साल में कौन बच्चा लगा, ये बताओ मुझे। ये तो उनसे ही पूछो। नहीं, 5 साल हो गए, ये अभी तो कोरोना चल रहा था, कोरोना में बच्चा नहीं दिया, वो बात अलग हो गई। और बच्चे लेंगे कहाँ से फिर? मार्च के महीने में उसका अभी फाइनल नहीं हुआ है, ग्रुप डी 2019 में। हाँ मार्च के महीने में ग्रुप। यानी कि 3-3 साल भर्तियां लटक जाती हैं। और सोचने वाली बात ये और है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमारे पास होनहार योग्य युवा ही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा योग्य युवा ही नहीं, आपका योग्यता ही नहीं, किस आधार पर नौकरी दे? कौन सा कह रहा है योग्यता नहीं? बाबा जी ने कहा। बाबा जी के पास घंटा, बाबा जी के कहने से क्या होगा? बाबा जी के कहने बाबा जी कह रहे हैं योग्य युवा ही नहीं है। बाबा जी के कहने से होगा क्या? अभी यहाँ पे एक मंडल अध्यक्ष खड़े थे, वो भी कह रहे थे योग्य क्यों नहीं। जब 2018 में 19,000 वैकेंसी आई टीचर की, कम से कम 1,40,000 के पास हुए, क्यों नहीं कर पाए? 6800 अभी भी मतलब उन्होंने नियुक्त देने के लिए अभी नियुक्त नहीं दिया। आरक्षण घोटाला किया, आरक्षण उजागर नहीं करते हैं। 6800 बाबा जी ने कहा क्यों नहीं करते हैं? कहीं ना कहीं युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो समस्या है देश की है, वो है बेरोजगारी। चाहे मैं शिक्षा विभाग की बात करूं तो 11 लाख पद आज शिक्षा विभाग में खाली है। स्वास्थ्य की बात करूं तो वहां भी बहुत सारे लाखों की संख्या में पद खाली है। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, पर भर्तियां निकलती तो पेपर लीक हो जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 5 तारीख को यहाँ मैनपुरी में मतदान होने वाला है। और मतदान की अगर बात करूं तो 2 पार्टियां चुनावी मैदान में है, सपा और भाजपा। यहाँ से 1967 से नेताजी का ये गढ़ रहा है। इस बार भाजपा जिस तरीके से पूरा दम भर रही है कि इस गढ़ को तोड़ देंगे, वो देखने वाली बात ये होगी 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो क्या जनता फैसला करेगी। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।